गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता फिर से आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपने आत्मवृत्तांत के बारे में बताने के लिए। पिछले वीडियो में देखा आपने कि मैंने अपने पूर्वजों और माता पिता के दिनचर्या को, उनके एटीट्यूड को, उनके स्वभाव को, उनके कार्यकलापों को मैंने जिक्र किया। आज मैं अपने जो पैतृक संपत्ति है उसके बारे में विवरण देना चाहूँगा। वास्तव में पैतृक संपत्ति में मुख्य रूप से हम सबसे पहले मकान की बात करेंगे। मकान हमारा दो जगह था, उसमें एक गांव तेजपुर में था, एक दूसरा लगे हुए गांव बसरही में था। तो तेजपुर वाले मकान को पुराना घर कहा जाता था और बसरही वाले मकान को नया घर कहा जाता है। तो तेजपुर में जब समस्या होने लगी कि भाई आबादी बढ़ने लगी, परिवार की संख्या बढ़ने लगी, तो बसरही में नया मकान बनाया गया। तो कुछ वहाँ रहने लगे, कुछ वहाँ। मुझे याद है कि 1970 से हम लोग गांव वाले मकान से बसरही वाले नए घर में शिफ्ट हो गए थे। तब मैं 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था। तो ये दो जगह हम लोगों का मकान हो गए। और एक तीसरे मकान अभी तालाब पर बनना शुरू हुआ है, अभी रिसेंटली पिछले 10 सालों में परिवार के लोगों ने, भतीजों ने बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरी संपत्ति है कुआं। कुआं दो हैं, एक पक्का कुआं गांव में है, दूसरा पक्का कुआं बसरही में है, नए घर के पास। और उस बसरही वाले कुएं के पास छोटी सी मंदिर बनाया है। सब ये पूर्वजों के द्वारा बनाई गई, लेकिन बसरही वाला जो कुआं है वो हमारे चाचा श्री मिट्ठू लाल जी बनवाया था, तो उनके द्वारा बनाया गया। खेती के बारे में बताएंगे तो एक उलझा है जिसमें 5-6 एकड़, बीघे में 8-12 बीघा, 12.5 बीघा बोलते थे। तो वो ख़रीदा गया था बहुत पहले, शायद 1940-40 के आसपास। तो उसमें एक तिहाई करीब 4 बीघा या कह लीजिए 2.5-3 एकड़ एक नगई कुर्मी उनको दे दिया गया था, और वे ही हमारी खेती देखा करते थे। लेकिन 8-10 साल के बाद उन्होंने देखना बंद कर दिया था, फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया था। दूसरा खेत एक गियनिया है, उस करीब 1 एकड़ है, उसमें हमारे पिताजी और चाचा जी सब चारों भाइयों का है। और एक और खेती है 2.5-3 एकड़ जो पास में है, लेकिन ये सब पुरानी थी। बाद में फिर बंटवारा होता गया, कहीं इधर किसी के उधर चकबंदी जब 1964 में शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, तो बंटवारे होते गए और ये एक संपत्ति थी। और एक बाग था जहाँ पर, उसको होलई कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक गढ़ी थी, वहाँ होल क्या गाँव वाले जलाते थे, इसलिए उसको होलई वाला बाग कह देते थे। उसमें वो करीब आधा एकड़ ही है, उसमें 3 पेड़ महुआ का था उस समय और एक आम। अभी तो शायद एक महुआ है और सब गिर गया है। और एक संपत्ति और है पक्का तालाब, ये हमारे ग्रैंडफादर ने बनवाया था, तब हमारे पिताजी मुश्किल से 8-10 साल के रहे होंगे। तो पक्का तालाब जो है वो बनाया गया, वो पक्का है, अभी भी पूरा है, अच्छी स्थिति में है। उसकी अगर उसका डायमेंशन बताएं तो 1 से 30 फीट लंबा और 1 से 30 फीट चौड़ा, मतलब स्क्वायर में ही है करीब करीब। और उसमें 13 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी की ऊंचाई करीब 1 फीट है, उसकी चौड़ाई 1.5 से 2 फीट है। एक तो बितन्नू सीढ़ी है जो 9 या 10 इंच है, बहुत नीचे है, करीब 12-13 सीढ़ी के बाद या लास्ट में है कहीं तो है। तो उसको बितन्नू बोलते थे क्योंकि उसका एक बीता यानी 9 या 10 इंच हुआ करता था, उसकी चौड़ाई है, उसको बितन्नू बोलते थे। तो हम जब 5वीं-6वीं में थे, हम पढ़ते थे, या चौथी क्लास समझ लीजिए, करीब 9-10, चौथी या तीसरी क्लास में थे, तभी हम लोग तैरना सीख गए थे। उसमें हम लोग तैरते थे और कभी एक डुबकी लगाकर नीचे गहराई में जाते थे, बितन्नू को छू लेते थे। तो हम लोग बड़ा एक समझ लीजिए इंकरेजिंग स्टंट हुआ था, हम लोगों के लिए होता था, अरे भाई हमने छू लिया, बहुत बड़े गर्व की बात थी, बहुत बड़े प्राइड की बात थी कि हम लोगों ने बितन्नू को छू लिया, वहाँ तक पहुँच गए। और उसमें गऊ घाट एक है जो करीब 14-15 फीट चौड़ा है और 75 फीट लंबाई है। हमने नाप करके, हमारे भाई ने हमको बताया था बहुत पहले, हमने सब नोट किया डायरी में, और एक जो हमने आत्मकथा लिखी उसमें भी इसका जिक्र है, इसलिए सब याद है। और 25 डिग्री से 30 डिग्री उसका ढाल है। उसमें जो पालतू पशु थे गांव के लोग, उसमें पानी पीने के लिए, ताकि ढाल पर पशुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो, उसमें जाते थे और पानी पीते थे। और जो तालाब खुदाई की गई उसके चारों तरफ मिट्टी जो इकट्ठा कर दी गई, वो ऊंचा टीला बन गया, उसको भीटा कहते हैं। उस समय शुरुआत में उसमें 56 पेड़ नीम और 1 पेड़ पीपल, 4 महुआ का पेड़ था। लेकिन आंधी तूफान में हर साल गिरते हैं, गिरते गिरते अभी शायद 30-32 पेड़ नीम का है और 1 महुआ का बचा हुआ है। और उस तालाब पर एक मंदिर भी बनी थी, पुरानी मंदिर थी, बाद में फिर दूसरी मंदिर बनी है अभी 5-6 साल पहले।
और अभी भी उसमें थोड़ा सा विकास कार्य चलता रहता है समय समय पर। और वहाँ पर साधुओं को रखने की व्यवस्था की गई थी कि तालाब में कोई गंदगी ना करे, शौच इत्यादि ना करे। तो साधु कभी कोई साधु 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा। लास्ट में एक हीरा दास बाबा साधु थे, वो कम से कम आज से हमारे ख्याल से 20 साल हो गए, उसके बाद से वो हट गए, अब नहीं है वहाँ। तो इस तरह से ये हमारे जो प्रॉपर्टी है, वास्तव में सारी प्रॉपर्टी जो भी अचल संपत्ति है वो पूरे पूर्वजों की या पिता के बाबा की ही देन है। उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक बिस्वा जमीन भी नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं, जो है वही सब चल रहा है। तो अब बंटवारे के हिसाब से किसी के पास, किसी भी एक व्यक्ति के पास आधा एकड़ से भी जमीन नहीं है। तो इस तरह से ये हमने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।